चतुर्दशोऽध्यायः। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब भी उत्पन्न होते हैं। आगे का भी पढ़ो। और हे अर्जुन, जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता अच्छा, है। एक तो वो ब्रह्म, उस ब्रह्म की फिर प्रकृति, जिस प्रकार से तुम हो और तुम्हारा स्वभाव है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म है और उसका वो स्वभाव है। उसी को प्रकृति कहते हैं हम लोग। तो प्रकृति तुम्हारी, जैसे तुम्हारा स्वभाव तो तुम्हारी एक प्रकृति, तुम हो चाहे तुम्हारी प्रकृति हो, बात एक ही है। तुम अगर हो और तुम्हारी प्रकृति नहीं है तो तुम नहीं हो। बात समझ में आ रही है कि तुम स्वभाव से जाने जाते हो। अगर मान लो कि तुम कहीं खड़े हो और तुम पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो लोगों को, परंतु तुम्हारा जो स्वभाव है वो दिखाई पड़ रहा है, वो व्यवहार में आ रहा है, तो लोग जान जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है। उसी प्रकार से तुम और तुम्हारा वो स्वभाव, उस स्वभाव से तुम बनते हो। स्वभाव, खुद का भाव, माने वो आत्मा का भाव। अब ये भाव कहाँ से आया है? पूर्व जन्मों के कर्मों से। तुम लोगों ने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए थे, उस कर्म से फिर वो, हमने बताया कि कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जो उसी समय विलीन हो जाते हैं, परंतु कुछ तो ऐसे होते हैं वो इतने गहराई में चले जाते हैं कि वो जो बीज होता है, माने वो जो आत्म तत्व है, उसके चारों तरफ एक प्रकार के जैसे जैसे बादल छा जाते हैं, उस प्रकार से वो भाव उस आत्म तत्व में रह जाता है। और उसी को लेकर के अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी भाव को लेकर के वो आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। और वो जो भाव है जो आत्मा ले आई है, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव माने खुद का भाव, स्व माने खुद। उसी प्रकार से वो ब्रह्म और उसकी एक प्रकृति है, माने उसका वो स्वभाव है, उसका वो एक भाव है। उस भाव से उत्पन्न तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में साम्य परिणाम, अब साम्य परिणाम और विषम परिणाम हमने बता दिए। साम्य परिणाम में फिर वो जो एक सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न होता है, उसी का नाम है ईश्वर। और वहां से फिर जो विषम परिणामों से बाकी का जो ये संसार, जो दृश्य वर्ग तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये जो दिखाई पड़ने वाली है ये संपूर्ण संसार, वहां से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर भगवान उन तीन गुणों के प्रति अलग अलग किस प्रकार से भाव उत्पन्न, अब तीन गुण मिलजुल करके होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ऐसा नहीं कि किसी में मात्र सत्वगुण ही होगा। जहाँ सत्वगुण बताया जाता है या रजोगुण बताया जाता है मात्र, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण की प्रधानता है, माने वो अधिक मात्रा में है बाकी गुणों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि एक सत्वगुण, भगवान कह रहे कि सत्वगुण के वृद्धि से मनुष्य किसी अच्छे लोक को जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि रजोगुण और तमोगुण नहीं है। रजोगुण तमोगुण तो होते ही है, परंतु सत्वगुण प्रधान होता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर, अब तमोगुण के बढ़ने पर क्या क्या होता है कि एक तमोगुण है ना, बहुत अच्छा लगने वाला गुण है और बुरा करने वाला गुण है ना। लगता बड़ा अच्छा है, करता बड़ा बुरा है। वो तुम्हें अधोगति को ले जाता है, परंतु लगता इसलिए अच्छा है कि प्रमाद, प्रमाद माने व्यर्थ की चेष्टा, बेकार की हरकतें। संसार में आपका जो जन्म हुआ है, आपको एक लिमिटेड लाइफ टाइम मिला हुआ है, ठीक है ना। उस लिमिटेड लाइफ टाइम में आपको क्या क्या करना है,
इसका विवेक आप में न होने के कारण से आप अधिकतर जीवन जो है वो प्रमाद में बर्बाद कर देते हो। माने व्यर्थ की चेष्टा, माने बेकार की हरकतों में अपना आधे से अधिक जीवन बर्बाद करके रख देते हो। उसको कहते हैं प्रमाद। तो ये तमोगुण करवाता है। आलस्य, निद्रा, करना धरना कुछ नहीं, और सपने देखना बड़े बड़े कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं फलाना कर दूंगा। खाली सोचना, जब वो पैसा आता है तो जुआ खेलने बैठ गए। और वास्तव में माने क्या है ना कि वो तमोगुण चीज ही ऐसी है, वो गुण ही ऐसा है कि वो आपको कुछ करने ही नहीं देता, बिठा के रखता है। ठीक है ना। अब 14वां। और एक अर्जुन, जब ये मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। हाँ, अब ये भगवान कहते हैं कि जो जीवन ऐसा ना, जीवन जैसे व्यतीत करते हो वैसे जीवन के अंत के समय में उस गुण का प्रभुत्व आपके ऊपर होता है। मत माने वो उतना बढ़ा हुआ होता है। अगर आपने कोई सात्विक जीवन जिया है, अब सात्विक जीवन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अब सत्वगुण अगर बढ़ाना है तो हमने आपको बताया कि 24 घंटों को आप 4 से उसको भाग दे दो तो आपको जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त माने 4 बजे से लेकर के आगे 4 घंटे और पकड़ लो, 3 बजे से लेकर के तो 7 बजे तक लगभग सत्वगुण का समय होता है। उसके बाद रजोगुण का, उसके बाद तमोगुण का, और दोबारा से फिर सत्वगुण का शाम के 6-7 बजे फिर से शुरू हो जाता है। इस प्रकार से 24 घंटे में साइकिल, ये जो सर्कल होता है ये चलते रहता है। तो अगर आपको सत्वगुण बढ़ाना है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, ब्रह्म मुहूर्त में न सही, थोड़ा सा देर से ही सही आज के ज़माने में, तो आप जाग करके जब स्नान ध्यान कर लेते हो, भगवान का नाम ले लेते हो, तो वो सात्विक कर्म होता है। सत्वगुण के समय में सात्विक कर्म करने से सत्वगुण बढ़ता है। अब ऐसे कर्म, सात्विक कर्म करते हुए अगर आपने जीवन व्यतीत किया है तो अंत समय में आप सत्वगुण प्रधान व्यक्ति बन जाते हो, माने आप पर सत्वगुण अधिक हावी है। ऐसे स्थिति में अगर आप शरीर को त्यागते हो तो भगवान कहते हैं कि या तो स्वर्गों को या अच्छे लोगों को आप प्राप्त होते हो। अगर मान लो पुनर्जन्म होता भी है तो आप किसी अच्छे घराने में, अच्छे स्थिति में उत्पन्न होते हो। आगे। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। हाँ, रजोगुण ये कर्म में लगाने वाला है, ऐसा ना। सत्वगुण प्रकाश करता है, प्रकाश करता है माने ज्ञान देता है, ज्ञानी बनाता है, विवेकशील बना देता है। उसी प्रकार से रजोगुण जो है ये कर्म में लगाता है। अब ये कर्म में लगाता है, अगर इसकी प्रधानता से आप शरीर को त्यागते हो तो आप उन लोगों में जन्म लेते हो जहाँ बहुत कष्ट कर्म करने, बहुत कामनाएं रखने वाले लोग, और जैसे जन्म के साथ आपके माँ बाप कहते हैं ना कि जाओ रोटी कमा के आओ लाओ। चिंता सिर्फ इस बात की है कि ये बने हैं ना आज के, अब देख लो आप आज के समय में, अभी कल ही हम सुन रहे थे कि आगे ये जो आगे के जो 10 साल है, इन 10 सालों में नौकरियां खत्म हो जाने वाली है ना। जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं ये बोल रहे हैं कि कोई काम धंधा रहेगा नहीं। ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति को माने स्वरोजगार ढूंढना पड़ेगा, खुद का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ आज के ज़माने में जब आपका जन्म होता है तो आपके मम्मी डैडी कहते हैं कि भाई तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं, और ये सारा घर मकान तुम्हारा है। ठीक है ना, ये मम्मी डैडी भी तुम्हारे हैं, तो ये धन दौलत प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। अब तुम उठो तुरंत और जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो और जल्दी से कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लेना, है ना। वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते। कोई तुम्हें ये नहीं बताता है कि तुम्हारा जन्म हुआ क्यों था, तुम आए कहाँ से थे, क्या करना है तुम्हें इस संसार में, वो उनको मालूम ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। ऐसा ना, रोटी कमाना तो कोई उद्देश्य हो नहीं सकता ना जी जन्म का। रोटी तो कुत्ते बिल्ली भी कमा रहे हैं, हम तो मानव है, हमें कुछ इससे अधिक कुछ करना है।
रोटी कमाना तो मजबूरी है। संसारिक जीवन, संसारित्व, ये तो मजबूरी है, ये तो करना ही होगा। अब क्यों करना होगा? क्यों करना ही होगा? क्योंकि हमारे पास वो शरीर है। ये जो मशीनरी है, ये जो गाड़ी हमें मिली है, इसको तो मेंटेन, इसको तो संभालना ही होगा ना। तो इसके वास्ते से ये सारी चीजें तो करनी ही होगी। ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अगर आपको भूख लगती है तो आप रोटी कहीं ना कहीं से ढूंढ के खा लोगे। किसी समाज में रहते हो तो आपके अंतःकरण में खुद ब खुद ही ये उत्पन्न हो जाता है कि मैंने वो जो समाज है उसका जो स्टेटस वगैरह जिसको कहते हैं, ये मेंटेन करना ही होगा। और फिर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, कोई ना कोई मेहनत करनी होगी। ये बताने की क्या आवश्यकता है? तो बताने की आवश्यकता ये है कि आपका जन्म, आपके जन्म का उद्देश्य क्या था। हर बार आप जन्म लेकर के मरते चले जा रहे हो। अब हर बार जन्म लेकर के मर रहे हो, इस पर भी आपके अंतःकरण में प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं हर बार जन्म लेता हूं और मरता क्यों हूं। अगर ये प्रश्न उठ जाए तो संसार में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको बताएगा कि जी आपका जन्म ये रोटी वोटी कमाने के लिए हुआ नहीं था, ये तो मजबूरियां है। आपके जन्म का उद्देश्य तो कोई कुछ और ही है, वो आत्म उन्नति। अगर आत्म उन्नति किए बिना इस संसार का अगर आप त्याग कर देते हो, शरीर को त्याग कर चले जाते हो, तो चाहे आपने इस संसार में सोने के महल ही क्यों न बना लिए हो, आपका जीवन बेकार चला गया। वो जो जीवन की सार्थकता है ये पूर्ण होती नहीं है। निरर्थक जीवन जी करके आप इस संसार से चले गए। धरती के बोझ। हम लोग जब चलते हैं ना, तो हम लोग जो होते हैं ना, जो रजोगुणी लोग, जो कर्म में लगे हुए लोग, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि सुबह से लेकर रात तक के गधा मजदूरी करनी, वो रजोगुणी। और अगर कोई नहीं करता तो उसकी निंदा करनी, ठीक है ना। तो हमको कहते हैं कि ये देखो ये साले सब धरती के बोझ है। अच्छा हट्टा कट्टा जवान और भागने निकला। अब इनको क्या समझाए? हम लोग मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते हैं। अब मुस्कुराते इसलिए है कि हम जानते हैं कि वास्तव में तो धरती का बोझ वो है जो बोल रहा है। परंतु विवेकहीनता के कारण से, विवेक न होने के कारण से वो ये सोच रहा है, वो तमोगुण उसका, जो दोस्त को दुश्मन मानने वाला गुण, धर्म को अधर्म मानने वाला गुण, उल्टा वो उसको बता रहा है कि वो दूसरा जो है, दूसरी पार्टी जो है, वो धरती का बोझ है और मैं बहुत बड़ा शानदार आदमी हूँ। मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मेहनत करता हूँ और मैं अपने बाल बच्चे को पाल रहा हूँ। ऐसा ना, बाल बच्चे को पाल रहा हूं, यह अहंकार है। वास्तव में तो ऐसी बात कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि वो न होते हुए भी उसके बाल बच्चे पलेंगे और शायद इससे बेहतर पल जाए, परंतु उसका अहंकार उसको कह रहा है कि मैं अपने बाल बच्चे को पाल रहा हूं। अब इस पर हमने एक बात तुम लोगों को पहले भी बताई है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई लड़का है और तुम उसको दिल्ली छोड़ के आओ, ठीक है ना। तुम कहते हो कि मैं इसे पाल रहा हूं, ये मेरे भरोसे जी रहा है। तुम उसको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे छोड़ करके चले आओ, तुम मर जाओगे उसकी याद में, और वो शायद प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए, मोदी को हटा कर। हाँ जी, हाँ, वो 2 ही दिन रोएगा
तीसरे दिन गाली देने लगा कि मेरा बाप नालायक था मुझे यार। तो ये जो रजोगुण है, ये रजोगुण इस प्रकार का है कि मनुष्य को, माने उसके बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला रजोगुण है। वो बार बार ये बताता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, है ना। और संसार में रजोगुण की बड़ी इज्जत है। इस संसार में गधा मजदूरी की बड़ी इज्जत है। हाँ, एक बार वही बात आई ना कि कोई हमको कहता है कि आप बैठ बैठ के खा रहे, देखो हम दिन रात मेहनत करें। हमने कहा तुम्हारी किस्मत ही, अब तुम गधे की किस्मत लेकर के आए, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, है ये नहीं कि हम तो बैठे बैठे खाने की किस्मत लेके आए, जन्म से लेकर अब तक के बैठे बैठे ही खा रहे। हाँ, तो वो रजोगुण है, वो जो हाथ पैर हिला करके कार्य करने वाला, और वो जो सत्वगुण है वो बिना हाथ पैर हिलाए हुए कार्य कर रहा है। ये अंतर है। हाँ, रजोगुण का कार्य दिखाई दे रहा है, सत्वगुण का दिखता नहीं है। पर याद रहे, चाहे सत्वगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, है तो तीनों ही बंधन कारक है। माने इस संसार से तुम्हें बांधने वाले हैं, माने पुनर्जन्म देने वाले हैं। और पुनर्जन्म इस संसार का अच्छा नहीं माना गया है। अगर चिंतन करोगे एकांत में तो तुम्हें खुद को पता चलेगा कि पुनर्जन्म वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। यहाँ का जन्म बहुत ही खतरनाक है। पता नहीं आप कहाँ जन्मोगे, कैसे जन्मोगे। संसार को अगर बुद्धि खोल करके देखो ना, तो संसार इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि वैसे दिखाई दे रहा है तुम्हें। याद रखें। आगे। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न हाँ, क्योंकि फिर ये जो तमोगुण वाला है ये कीट पशु में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें उल्टी समझ रहा है। वो दोस्त को दुश्मन मान रहा है, धर्म को अधर्म मान रहा है, हर चीज को उल्टा समझ रहा है। और इस प्रकार से वो प्रमाद आलस्य में रह करके ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठता है ना। एक व्यक्ति है जो बैठे बैठे अमीर होने के सपने देख रहा होता है ना। जैसे हमारे नहीं, बालू प्रसाद जी बैठे बैठे मैं बहुत बड़ा अमीर बनूं, मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे। हाँ, तो फिर वो क्या करता है कि ऐसे तो संभव नहीं हो पाता है, तो फिर अलग अलग प्लानिंग बनाता है कि किसको कैसे ठगूं, कहाँ से मैं पैसा निकालूं। तो ऐसी सब हरकतें करता हुआ फिर वो फाइनली जब वो अंतिम समय, अच्छा अंतिम घड़ी तो पता नहीं होता ना कि कब आनी है, क्योंकि अज्ञान। वैसे तो लक्षण हमारे पुराणों में काफी लक्षण दिए हुए हैं अंतिम घड़ी आने के, परंतु वो लक्षण तो सिर्फ ज्ञानी लोग ही पहचान पाते हैं। आम आदमी उस लक्षण को नजरअंदाज कर देता है, उसको तो पता ही नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर के जो आम आदमी की स्थिति है वो ऐसी ही है कि उसको पता नहीं है कि उसने कब शरीर का त्याग कर रहा है। तो फिर कब अंत हो जाएगा पता नहीं। उस समय तमोगुण हावी होगा, क्योंकि बैठे बैठे वो बस वो अमीर बनने के सपने ही देखते रहे और फिर हरकतें भी वैसी करते रहे, क्योंकि अमीर बनना है। बने तो नहीं, क्योंकि बनना न बनना ये तो भाग्य पर निर्भर है, वो किसी कर्म पर निर्भर नहीं है। ऐसा है ना, किसी को संशय हो ना तो हमारा जीवन 25 साल का हमने आज जिया है वो देख लेना। कोई बंद कमरे में हम रहे नहीं है, बिल्कुल खुला जीवन जिया है। एक भी ऐसी हरकत नहीं की कि जिससे एक पैसा आए, एक भी नहीं। कमाई का हमारा कोई भी साधन नहीं, इस पर भी हम खा पी के सुखी रहे हैं। तो यहां अमीर बनना अगर है तो वो भाग्य पर है, और भाग्य किस पर निर्भर है? आध्यात्मिक कर्म पर, आध्यात्मिक उन्नति पर, माने वो यज्ञ पर।
अगर आप यज्ञ करते चले जाए, आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है, और आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद ही फिर आपकी स्थिति बननी शुरू होती है। इसीलिए जब इसने भानु प्रसाद जी ने अपने बाप के पास जीत की कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो उन्होंने इसके हाथ में एक विष्णु सहस्त्रनाम लाके रख दिया। कहने लगे ये रख, तुझे मोटरसाइकिल तो क्या हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। और बात बिल्कुल सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है, अगर आप में धीरज है तब। और कमाल की बात यह है कि ऐसे प्राप्ति में दोष नहीं है, माने उसका बंधन नहीं है। जबकि बंधन नहीं है तो वो स्थिति जो है वो बिल्कुल स्थायी है, परमानेंट है। एक बार उस मार्गों पे चल करके कोई व्यक्ति अगर अपनी स्थिति बना लेता है, अमीर बन जाता है, तो फिर वो दोबारा से गरीब इस संसार में कभी नहीं होता। माने पुनर्जन्म भी अगर हुआ तब भी वो गरीब नहीं बनेगा। गरीबी एक बहुत बड़ा दोष है। दोष ये है कि उसने जन्म अपने गंवाए हुए है, तब वो फटेहाली में पहुंचा है। बात समझ में आई? इसीलिए कहा जाता है कि दया ये मैल है, अंतकरण का मैल है दया। पर इसका मतलब ये नहीं कि राक्षस बन जाना है। तो याद रखना, ये तत्व ज्ञान है, इस पे विवेक होना चाहिए, है ना, साथ साथ में, है ना। वो तो ठीक है, ये अंदर की बातें हैं, ये तत्व ज्ञान है। तो कुल मिलाकर हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों ने राक्षस बन जाना है और किसी को भी अरे तू तो गरीब बन गया, तू दलित, तू दलित। और वास्तव में हकीकत यही है कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति जन्म दर जन्म नहीं करते हो तो आपकी स्थिति बिगड़ती चली जाती है, और बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि आप कीट, पशु और आदि ये जो सारे निचले योनि है यहां चले जाते हो। तो हमारा कहना यह है कि चलो चाहे बहुत बड़ा काम कुछ नहीं भी कर लिया हो इस जन्म में, पर इतना जरूर कर ले मनुष्य कि अगला जन्म तो कम से कम मानव का हो, इतना कार्य तो जरूर कर ले। और नहीं तो अगर आप कीट, पशु आदि इसमें चले जाओगे उस तमोगुण के प्रभाव के कारण से, तब तो आपका सारा समझो कि चांस ही चला गया। क्योंकि मनुष्य योनि में ऊपर उठने का, आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिलता है, चांस है। दूसरे किसी योनि में, देवताओं में भी आध्यात्मिक उन्नति का कोई चांस नहीं। मनुष्य योनि ऐसी योनि है कि आप जन्म के बाद भगवान तक पहुंच सकते हो, भगवान बन जा सकते हो। बाकी किसी योनि में ये चांस नहीं है। देवी देवताओं भी भगवान नहीं बन सकते। उनको अगर भगवान बनना है तो पहले मानव बनना पड़ेगा। मानव बन करके फिर यहाँ आध्यात्मिक उन्नति करे, यज्ञ करे, माने आध्यात्मिक उन्नति का कर्म करे, तो फिर उनको भगवान बनने का चांस है। परंतु अगर देवी देवता बन करके रह गए तो वैसे ही रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी बाकी प्राणी हैं, ये कर्म योनि के प्राणी न होने के कारण से इनको, इनके कर्मों का ना तो बंधन किसी प्रकार का, ना तो पाप लगता है, ना पुण्य लगता है। ये लोग तो सिर्फ मात्र अपने पाप या पुण्य काटने के लिए यहां जन्म लेते हैं। सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जो अपने पाप पुण्य तो काट लेता है, साथ साथ में उसे अर्जित भी कर लेता है, माने प्राप्त भी कर लेता है अपने कर्मों के द्वारा। इसकी डिटेल्स हमने इससे पहले कही है, उसको ढंग से आप लोग पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि मानव योनि को इसलिए एक महान योनि बताया गया है। और याद रखना, इस संसार में मानवों की संख्या बहुत कम है बाकी प्राणियों की तुलना में।
बाकी जितने प्राणी संसार में है वो अरबों खरबों के संख्या में है, जबकि मानव मात्र 6 अरब है गिनती के पूरे विश्व में। बात समझ में आई? हाँ। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। अब निर्मल फल माने मल रहित, माने मैल से रहित फल कहा गया है। किसका? श्रेष्ठ कर्मों का। अब श्रेष्ठ कर्म माने कौन से कर्म? वो यज्ञ, यज्ञ दान तप। हाँ, यज्ञ दान तप। परंतु फल है, यहाँ निर्मल कह रहे हैं, पर वास्तव में निर्मल न हो करके उसका फल है। फल है माने बंधन है, ठीक है ना? तो बंधन है माने मल है। हाँ, आगे। किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। हाँ, राजस कर्म का फल दुख तो होगा ही, क्योंकि रजोगुण है, ये कामनाएं बढ़ाता है। अति कामी व्यक्ति, एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना तैयार, दूसरी हजारों कामनाएं तैयार। अब कितनी कितनी कामनाएं पूरी हो सकेगी एक जन्म में? जबकि कामना नहीं पूरी होगी तो सुख कहां से मिलेगा? तो दुख ही दुख। आज क्या ये चाहिए, ये मिला तो वो चाहिए, वो मिला तो वो चाहिए, वो तो खत्म ही नहीं होता। वो तो अनंत है, इसका अंत ही नहीं है। तो रजोगुण कामनाएं बढ़ाता है, वासनाओं को बढ़ाता है। कामनाएं बढ़ जाती है, अब उसके प्राप्ति के लिए उतना जन्म में समय नहीं है। एक कामना अगर पूरी हो भी जाए तो उससे लगोलग सैकड़ों कामनाएं और खड़ी हो जाती है। एक घर मकान बना लिया, उसे उतना काफी नहीं है। पहले तो लगता था कि मेरी तो एक ही कामना है जी, एक है मेरा मकान बन जाए। अब मकान बन गया तो यार वो मकान में साला उठने बैठने के लिए तो कुर्सी तो हो। अब वो कुर्सी को रंग भी चाहिए, वो साली कुर्सी चुभती है, उसमें गद्दी चाहिए। वो अंत नहीं होने वाला। उससे तो ये था कि मकान न था, नहीं था, रोड पे माने जमीन पर, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर रह लेते थे। कभी कोई रोटी मिल गई खा लेते थे, तो वो ज्यादा सुख था। उसमें एक ही कामना थी कि एक मकान मिल जाए। वो नहीं मिलता था तो अच्छा था, क्योंकि बाकी कामनाएं तो उत्पन्न ही नहीं होती थी। अब वो मकान मिला तो और हजारों कामनाएं उत्पन्न हो गई। अब जन्म कितना रहा? कब तक के जियोगे? कब तक के वो शरीर चलेगा? वो तो मशीन है, उसकी कोई एक म्याद है, एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर, वो बाउंड्री के बाहर वो शरीर नहीं चलने वाला। फिर मशीन है, उसमें डिफेक्ट भी आ सकते हैं। अब देखो ना, एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि बाबा जी हार्ट में दर्द क्यों होता है? अरे हमने कहा कि तू माँ के गर्भ में जब था ना, तब से वो हार्ट टिक 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 कर रहा है। अभी तेरी उम्र 60 साल की हो गई, कब तक चलेगा वो टिक 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 टिक। अरे अब लेकर उसमें 4 वॉल होते हैं, कोई ना कोई एक आध वॉल टिक 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 करके मुस्कुराया, खेलने का ये बात तो ठीक है। हाँ, ये कब तक चलेगा? उसने कहीं ना कहीं फेल होना है। बस ये ध्यान, विवेक इतना होना चाहिए। हम लोग ये जो ज्ञान यज्ञ करते हैं ना, भगवान ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना इसलिए गया है कि ये है ना, आपको पूर्ण जगा देता है, पूर्ण सारे कर्मों को भस्म कर देता है। कर्मों को भस्म कर देना मन पाप पुण्य काट ही डालता है। पाप पुण्य कैसे काटता है? आपके पास ज्ञान आ जाता है। ज्ञान क्या आ जाता है? कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। तो जो पाप पुण्य थे वो शरीर के थे, मेरे नहीं थे, आप छूट गए।
सिंपल बात है। माने इतना ज्ञान हो जाए कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। अब जितने पाप पुण्य थे वो तो शरीर के थे। खाया पिया किसने? शरीर ने। मैंने तो नहीं खाया, है ना? अभी अभी तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं माने शरीर हूं। वास्तव में तुम माने शरीर नहीं हो, तुम अलग हो और वो शरीर अलग है। और ये बात ज्ञान यज्ञ के द्वारा समझ में आती है। बात समझ में आई? इसीलिए फिर ये जो कुछ भी तुम करते हो, शरीर जीवन तुम व्यतीत किस लिए करते हो? शरीर के लिए। आत्मा के बारे में तो अता पता ही नहीं है। माने तुम्हें, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना कि मैं क्या हूं, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं ना। अब ये एक बार जान ले आप तो छूट गए, सारी झंझटों से आप छूट गए। फिर वो रोना धोना, वो कामनाएं, वो तो अपने आप ही चली जाएगी। क्योंकि मैं जब शरीर हूं ही नहीं, आज तक मैंने जो जीवन व्यतीत किया वो संपूर्ण जीवन शरीर के लिए व्यतीत किया। और ये शरीर अब धीरे धीरे ढीला होता चला जा रहा है। आगे जाके संसार में दिखाई दे रहा है, लोग इसको आग लगा देंगे। इतना मैंने संभाला इस शरीर को, इतना सजाया, इसके पीछे सारी उम्र बिता दी, और अंत में क्या हुआ? मेरे बच्चे ने इसको आग लगाई। जैसे कि मेरे जीवन को ही आग लगा दी। जल गया और मैं रह गया खाली, ठन गोपाल। अब वक्त भी नहीं रहा कि मैं कुछ कर लूं। अंत में वो तमोगुण वो छाया हुआ, और जब मरे तो क्या देखते? भूत प्रेत, हाँ, वो नर्क। क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उस रजोगुण ने बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न की, उन कामनाओं में से बहुत सारी पूरी कर डाली। लोगों ने बड़ी तालियां पीटी, आपकी बड़ी स्तुति की, पुतले बना डाले, समाधियां बना डाली, और आप कहां चले गए? सोच ले क्या हो रहा है संसार में। हाँ, इसीलिए इस ज्ञान यज्ञ का ये महत्व है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा मनुष्य जाग जाता है, सचेत हो जाता है, और किसी भी प्रकार से ये कैसे कैसे हमें मानव जीवन मिला है, बड़े मुश्किल से मिला है। इस मानव जीवन को मैंने नहीं गंवाना है, ये चांस मैंने नहीं छोड़ना है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके फिर वो उठाता है कमंडल और निकल पड़ता है जंगलों में। हाँ, ऐसे थोड़ी कोई घर बार छोड़ देता है। फिर आखिरकार घर बार छोड़ करके किया क्या? तो दूसरा घर बार बना लिया, है ना। पर इन बिटवीन जो बीच का समय था वो महत्वपूर्ण रहा। घर बार छोड़ करके सीधे तो दूसरा घर नहीं बनेगा ना जी, कोई दमड़ी लेकर के तो नहीं निकला था। हाँ, तो बीच का जो समय होता है उस समय में आपने क्या किया, ये बड़ा महत्व रखता है। और उसमें उसने अपना जीवन को बना लिया, संवार लिया, और जीवन को जाया होने से, वेस्ट होने से बचा लिया। हाँ, बात समझ में आई? इसलिए सत्वगुण के हावी होने पर जो शरीर को त्यागता है वो स्वर्गों को जाता है, रजोगुण में वो वापस यहाँ आता है सेंटर में, मनुष्य लोक में। और तमोगुण का जो व्यक्ति होगा वो कीट पशु इस प्रकार से वहां पहुंच जाता है। हाँ, आगे। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निःसंदेह लोभ, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह ये उत्पन्न होते हाँ, हैं। इन गुणों के वो लक्षण बता रहे हैं
कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, विवेकशील बन जाता है मनुष्य, बड़ा अच्छा एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है, स्वभाव से भी बड़ा अच्छा होता है। और रजोगुण से फिर रजोगुण तो ठीक है, कामनाएं, कर्म, लोभ, सुख दुख, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। अधिकतर ऐसे लोग जो जल्दी हंस लेते हैं, जल्दी रो लेते हैं, इस प्रकार के जो रजोगुणी लोग होते हैं, अत्यंत कामी, कामनाएं से प्रेरित, वासनाओं से प्रेरित रजोगुण कर देता है। और जो तमोगुण है वो फिर फाइनली वो तो आलस्य, निद्रा, बड़ा अच्छा प्यारा लगने वाला गुण है तमोगुण। हाँ, सबको ही बहुत अच्छा लगता है, हमको भी। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। हाँ हाँ। इसलिए अब यहाँ अज्ञान का ध्यान रहे ना, अज्ञान माने वही कि जीवन को व्यर्थ में गंवा देना, वो अज्ञान, मूर्खाई, बेकार की फालतू चीजों के पीछे लग करके जीवन को व्यर्थ में गंवा देना, ये अज्ञान है। ज्ञान वो कि खुद को पहचानने का प्रयास करना कि ये शरीर मुझे बार बार मिल रहा है, मैं बार बार जन्म लेता हूं, बार बार मरता हूं, आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है? मैंने कुछ ना कुछ तो मेरा उद्देश्य तो होगा ही ना जी जन्म का। ऐसे रोटी खाने के लिए थोड़ी मेरा कोई जन्म हुआ हो। ये सत्वगुण विचार देता है और तमोगुण बिल्कुल इसके उल्टे, मोह में डाल देता है, मोहित कर देता है संसार और संसारित्व से। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु और नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे। और हे अर्जुन, जरा जोर से। और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों अब दृष्टा, अब दृष्टा माने देखने वाला, कौन है वो? तुम हो, तुम जो शरीर में बैठे हो वो, उसकी बात चल रही है अब। ठीक है ना? दृष्टा माने जो वॉच रख रहा है, माने तुम। हाँ, हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। हाँ, तीनों गुणों के अतिरिक्त माने तीन गुणों से हट करके किसी और को करता नहीं देखता। माने ये जान जाता है दृष्टा कि जो कुछ भी कर रहा हो रहा है ये तीनों गुणों में हो रहा है, मैं अलिप्त हूं। दृष्टा माने तुम, और ये तुम्हारा ये शरीर अलग। और तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी संसार में मेरे हाथ पैर जो हिल रहे हैं और जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूं, ये तीनों गुण कर रहे हैं, मैं इससे अलिप्त हूं। हाँ, उस समय और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा है ना। अब वो भगवान को जानना, अब जब तक कि ये संसार और ये संसारित्व तुम्हारे बुद्धि में है, तब तक उस भगवान का तो कहीं कोई आता पता नहीं होता। तुम लोग मंदिरों में जाते हो, कई बार वो माला लेकर के भी बैठ जाते हो और बहुत सारे भगवान का नाम लेते हो, परंतु वास्तव में उस समय में कुछ नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के हिसाब से तो ठीक है। जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति आए जिसने कभी जिंदगी में भगवान का नाम ही नहीं लिया हो और हमको पूछता है कि बाबूजी मैंने क्या करना चाहिए, मुझ पर बड़े दुखों का पहाड़ पड़ आया है, तो हम उसको कहते हैं कि जाओ तुम मंदिर में जाया करो, सुबह शाम मंदिर में जाया करो, एक दिया जला लिया करो। तो ये एक प्रैक्टिस होती है ना। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, वो जो दृष्टा है माने जो तुम हो, तुम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हो और तुम जान चुके हो कि जितने भी ये कर्म हो रहे संसार में, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो गुण कर रहे हैं, गुण ही गुण में बरत रहे हैं।
ऐसी स्थिति में जब तुम आते हो तो तुम खुद को पहचान लेते हो। और आगे भगवान आगे के अध्याय में कहेंगे ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, माने मैं वास्तव में ये जो आत्मा है ये मेरा ही अंश है, ये मैं ही हूं। वो उस परमात्मा को तत्व से जानता, माने खुद को तत्व से जान लेता है। हाँ, बात समझ में आई? यहां दृष्टा माने तुम, माने वो आत्म तत्व, माने वो जीव आत्मा, जीव के साथ ये जो दृष्टा है, ये जब ये जान लेता है कि मैं अलिप्त हूं और जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ऐसे स्थिति में जब वो आता है वो अपने आप को पहचान लेता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। यहाँ ये कहना भगवान। हाँ, तथा ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन 3 गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता। हाँ, और फिर ये जो पुरुष है, माने ये जो तुम हो, ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद, ठीक है ना, वो सारे तीनों गुणों का उल्लंघन करके माने उसको क्रॉस कर जाता है, बाईपास कर जाता है, और फिर जन्म मृत्यु बुढ़ापा ये सारे जितने भी दुखड़े हैं इससे छूट जाता है, माने वो मुक्त हो जाता है। हाँ, माने वो परम गति को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। और अगर वो कर्म संन्यास में है तब तो खुद ही भगवान बन जाता है। अब वो भगवान बन करके खुद की आरतियां नहीं उतारता है, ये याद रखना। हाँ, क्योंकि वास्तव में भगवान बनना और ड्रामा करना भगवान बनने का ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा भी किया जा सकता है, पर हमने आज तक नहीं किया है ना, क्योंकि तुमको बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं पर कमाल के बेवकूफ है अध्यात्म ले रहे हैं, अध्यात्म ले रहे हैं, भाग्यशाली बेवकूफ। अब यहाँ पर भगवान है ना उस माने वो स्थिति आप बता रहे जहाँ मनुष्य साधना कर करके और फिर इन 3 गुणों का उल्लंघन करके अपने आप को पहचान लेता है, सेल्फ रियलाइजेशन है ना, नो योर सेल्फ। तो ये अच्छा, फिर गुण रहित स्थितियाँ अभी आगे भगवान ये बताते हैं कि गुण रहित स्थिति में ये हो जाता है कि तुम्हें जब ये पता चल जाता है कि वास्तव में इस संसार में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ और मैंने जो पास्ट में किया है वो वास्तव में मैंने नहीं किया था, ये तो 3 गुण बरत गए थे, मेरा कोई इसमें लेन देन ही नहीं था, मैं बेकार ही अपने आप को फंसा के रखा था कि मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया। वास्तव में ना तो मैंने पाप किया है ना पुण्य किया है, जो कुछ भी हुआ है वो गुणों में हुआ है। अब वो गुण कहाँ से आए थे? वो भगवान की प्रकृति थी, ठीक है ना। वो जो ब्रह्म था उसकी वो एक प्रकृति थी और वो गुण वहां से आए हैं। तो मेरा तो इसमें कोई लेन देन नहीं, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, तो मैं क्यों अपने आप को फंसा के रखूं, मैं क्यों अपने आप को धोखा दूं? मैं तो अलिप्त हूं, है ना। परमानंद को प्राप्त होता है, परम आनंद, मन जनित आनंद और परम आनंद। मन जनित आनंद माने मन की कामना जब पूरी होती तो उसको जो आनंद होता है वो मन जनित आनंद है। अब वो आनंद कितने देर रहता है ये आप खुद ही देख लो, वो बिल्कुल ही अस्थायी है। मन को आनंद हुआ 1-2 मिनट का होता है, वो 2 से 3 मिनट का। दुख बड़ा लंबा होता है मन का, दुख तो कभी कभी जीवन भर चलता है, क्योंकि दुख को पीठ पर बांध कर चला जाता है बोरी में डाल के। हाँ, और सुख जो है ऐसे बड़ा अच्छा देख दिया, सुख सिर्फ 2 मिनट का। हाँ, इससे ज्यादा मन जनित सुख नहीं होता। पर ये जो परम आनंद है
ये नहीं जाने वाला, ये परमानेंट है, ये स्थायी है, ये कुल मिला के टोटल आनंद है, आनंद ही आनंद है, वो ब्रह्म है। हाँ, वो मन जनित नहीं है। मन जनित आनंद बिल्कुल ही क्षणभंगुर होता है और सारी दुनिया, सारा संसार उसी के पीछे भागता है। वो कभी ये सोचता ही नहीं कि मैं ऐसा कोई आनंद प्राप्त कर लूं कि जो कभी खत्म ही ना हो जाए, जो अनंत हो। क्या बात है, हमारे नहीं समझ में आता क्यों लोग इस सब चीजों को नहीं ये करते। कारण ये है कि आपको एक मिला छोटे हुआ से है। आनंद के पीछे हाँ, क्यों सारा नहीं जन्म मिला बिगाड़ देते हैं 2 मिनट के उस आनंद के लिए। उसको बताओ कि यार ये बेकार है, ना कर ये सब झंझटे, तू वो आनंद के पीछे भाग जो कभी खत्म ही नहीं होता। मानता ही नहीं, प्रकृति वही दूसरा है। भगवान की प्रकृति मानता ही नहीं। 15 साल कहता है बाबे इनका आगा ला पीछा। अबे आगा पीछा आज नहीं है, पहले तो रहा है ना। वही है जो तुम्हारा जीवन वो हमारा जीवन है। फिर पर ना, वो छोटे से आनंद के पीछे भागना और बड़े कष्ट के बाद उसको प्राप्त अगर कर भी लिया तो वो आनंद कितने देर रहता है? 2 मिनट के लिए, क्षण भंगुर, और फिर वो आनंद चला जाता है और फिर दुखड़े वापस चालू। दुख कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तुम कभी कभी है ना, हमने तुम्हें जो साधना बताई थी 5 मिनट शांत बैठने वाली, तो कोई ना कोई एक बहुत सुंदर सा कोई विचार अंतःकरण में लाओ, है ना। लास्ट में मन सोचना शुरू करेगा और जो अंत होगा वो ऐसा दुखदाई होगा कि जब तुम उठोगे तो करके एकदम मुंह फेर करके दुखी 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 होकर के उठोगे। कैसा मन है ये, शुरू तो करता है बड़े आनंद से पर एंड हमेशा उसका दुखी। उसका कारण ये है कि सारी उम्र उस दुख को तुम बोरियों में बांध करके ऐसे पीठ पर लाद करके घूमते रहते हो, मरते दम तक, मरते समय भी। हाय वो दूध गर्म करना रहेगा वो सारा किचन में देख ले रहे दूध गर्म हो रहा है। हाँ, मेरे जाने के बाद जरा उसको ठीक कर फ्रिज में रख देला, खराब लो। ये स्थितियां है, होश ही नहीं आता, सारे बेहोश, सारे बेहोश। बताओ फिर भी नहीं मानते। कैसी प्रकृति है सोच लो। 1000 तर्क लगा करके ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि बाबा सब बंडलबाजी मारता है, झूठ बोलता है, गलत बोलता है। 1000 प्रयास करेंगे पर वो संभव नहीं। वो जो संसारित्व, तो ये जो परम आनंद प्राप्त करने की जो इच्छा, अपने आप को जानने की जो इच्छा है, ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा यहाँ उत्पन्न कर दी जाती है। और भगवान कहते कि अर्जुन जो वो अपने आप को जान लेगा, वो इस बात को भी जान लेगा कि सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं और मैं जो हूँ मैं अलिप्त हूँ। मुझे ना तो पाप लगता है, ना पुण्य लगता है, ना पीछे लगा है, ना अब लगेगा, ना आगे लगेगा। ऐसी सोच उस दृष्टा में, माने तुम में जब आती है तो तुम मुक्त हो जाते हो और उस परम आनंद, उस परम गति को प्राप्त हो जाते हो। हाँ, इस प्रकार अर्जुन के पूछ माने पहले उन्होंने गुण और गुणों के बारे में बताया, अब वो गुणों से अतीत हो जाने की उस स्थिति को समझा रहे हैं कि माने कब आप समझ सकते हो कि आप गुण से अतीत हो गए हो, है ना, गुण से आप हट गए हो। हाँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को ना गलत पढ़ रही है। इस प्रकार से ऊपर वाला करो पहले। 3 गुणों से हाँ, इन तीनों गुणों से। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन 3 गुणों
से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हाँ, अब जैसे मान लो जीते जी ये स्थिति पर अगर आप पहुंच जाते हो, आप अपने आप को पहचान लेते हो और आपको ये आप जान जाते हो कि वास्तव में ये जो कर्म वगैरह जो कुछ भी किए गए हैं ये 3 गुणों के द्वारा किए गए हैं और मैं तो अलिप्त हूँ, मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे स्थिति में आपकी क्या आपका व्यवहार संसार में कैसे होगा, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। कि ऐसा जो व्यक्ति जो 3 गुणों से हट चुका है, जो अलिप्त हो गया है, ऐसा फिर वो व्यक्ति संसार में व्यवहार कैसे करेगा, जिएगा कैसे, है ना। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि दृष्टा को मालूम हो चुका कि मैं तो मात्र दृष्टा हूं, मैंने देखने वाला हूं, बाकी कार्य तो प्रकृति कर रही है। तो वो व्यवहार में कैसा होगा वो बताते हैं, वो पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। अब भगवान कह रहे हैं, हाँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, एक बात याद रखना ना कि ये इतना बड़ा प्रश्न अर्जुन पूछ रहे, तो कहाँ पूछ रहे सोच लो, है ना। तो फिर उस युद्ध भूमि में इतनी भयंकर स्थिति में जाकर के और फिर ये सब चर्चा करनी और वहाँ जाकर के ये पूछना, ये बताना और फिर ये पूछना, दोनों ही बातें बड़ी विलक्षण लग रही है। तो विलक्षण इसलिए लग रही है कि ये दोनों ही जो लोग थे ये कोई साधारण लोग नहीं थे। हाँ, ये सर्वसाधारण जैसे हम लोग हैं ऐसे नहीं थे, इनसे कुछ हटकर थे ये लोग। तभी इन्हें तो हम लोग इतना बड़ा, जैसे 2 फौजी अगर यहाँ आ जाए तो हम लोग बेचैन हो जाएंगे कि कहीं हमें गोली न मार दे, है ना। तो वो वहाँ तो सारा पूरा युद्ध भूमि है और वहाँ इस प्रकार की ये चर्चा हो रही है। ये ध्यान रखे कि क्या कैसे लोग रहे होंगे वो लोग। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष ना तो द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अब हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप माने सत्व गुण के कारण से, कार्य रूप माने कारण से उसने कार्य किया, इसी वजह से, हाँ, प्रकाश को माने ज्ञान को, विवेक को, है ना। सत्व गुण विवेक करता है, विवेक देता है ना, इंटेलिजेंस जगाता है, आपकी ज्ञान देता है। तो सत्वगुण के कारण से जो उस व्यक्ति में विवेक जागृत हो गया है और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, रजोगुण के कारण से कामनाओं को प्रवृत्त होना, उत्साहित होना काम करने के लिए, कार्य करने के लिए। कब होते हो? जब कामनाएं उत्पन्न होती है। रजोगुण के कारण से जो कामनाएं उत्पन्न हुई, सत्वगुण के कारण से जो विवेक जागृत हुआ, रजोगुण के कारण से जो कामनाएं उत्पन्न हुई और तमोगुण के कारण से मोह उत्पन्न हुआ। मोह समझ रहे हैं ना, मोह उत्पन्न हुआ, मोहित हो जाना माने इतना प्रभावित हो जाना कि बुद्धि ने काम करना ही बंद कर देना, है ना। हाँ, जैसे माने चलते चलते कोई बहुत बड़े खूबसूरत कोई आर्ट दिखने, कोई लड़की मिली मान लो बहुत खूबसूरत, तो आप कैसे मोहित हो जाते हो और बाकी वो गाड़ी आ रही जा रही भी दिखाई देता है, वो तुम्हारी कोई टांग तोड़ के चली जाती है ना वीरेंद्र जी, होता है ना। हाँ, तो वो मोहित होना कहते हैं उसको। हाँ, कि वो उसको देख करके इतने प्रभावित हो गए, इतने मोहित हो गए कि साला पता ही नहीं चला कि वो गाड़ी कब आई और मुझे ठोक के गई। हाँ, तो ये होता है मोहित होना। तो ये तमोगुण से होता है, ठीक है ना। तो सत्वगुण से विवेक, रजोगुण से कामना और तमोगुण से मोह। अब उसने तो इन तीनों गुणों ने उत्पन्न तो कर दिया, परंतु इस मनुष्य पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। हाँ,
फिर तुम क्या कहते हो? ये बेकार आदमी है, मूर्ख है। हाँ हाँ हाँ। इतनी खूबसूरत लड़की जा रही थी, ये सारा गाड़ी देख रहा था। हाँ, हाँ, हाँ? और ये नहीं सोच रहा है साला वो उसके कारण से मुझे गाड़ी ठोक के गई है ना, टांग टूट गई। तो ये जो व्यक्ति है, जो ये जान चुका है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, गुणों में हो रहा है, ऐसा वो व्यक्ति फिर इन गुणों के ऊपर नीचे होने से इससे प्रभावित नहीं होता, उस पर असर ही नहीं पड़ता। वो शरीर फिर वो प्रकृति में बरतती होती है और वो उससे अलिप्त रहता है, उस पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रहे ना, वो ड्रामा नहीं करता, ये हकीकत में प्रभाव नहीं पड़ता। ऊपर से संसार में जीने के लिए भले ही वो बताता होगा, वो तो दिखावा उल्टा करता है कि मैं क्रोधित हो गया, मैं मोहित हो गया, मैं प्रभावित हो गया। वो ये दिखाता है क्योंकि संसार में जीना है, समाज में जीना है। समाज में ऐसे तो जिया नहीं जा सकता कि हमें तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ता जी, है ना। फिर वो दिखावा करना और क्रोधित हो भी गए हैं तो उसको दबा के रखना और बाद में उधर जाके झाड़ना उसको कि साले तू पब्लिक के सामने मुझे ये बोल रहा था भाई। हाँ, तो ऐसा नहीं, ये वास्तविकता होनी चाहिए, है ना। प्रकृति में बरत रही है, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जानकारी नहीं। किताबें पढ़ करके वो मैं ज्ञानी हूं ऐसा नाटक न करे। किताबें पढ़ करके वो जानकारी ले, उस पर साधना करे तो ज्ञान होगा। हाँ, ग्रंथ पढ़ करके मात्र जानकारी मिलेगी, विद्या तो तब आएगी जब आप इस पर अमल करोगे। सिर्फ ग्रंथ पढ़ के विद्या नहीं आने वाली, उस डिसिप्लिन में आपको ढालना होगा, उस रिलीजन में, है ना। रिलीजन एक डिसिप्लिन है, साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग। जब तक आप उसको अपने जीवन को उसके अनुसार ढालते नहीं हैं, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ करके और जानकारी लेकर के फिर एक्टिंग करना, ऐसी हरकत करने से आप अपने जीवन को वेस्ट करते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे हो। क्योंकि याद रहे, हर पल आप जो बिताते हो चाहे गवाते हो, आपकी इच्छा है। बात समझ में आई? आपके जीवन के पल जो है वो बर्बाद होते चले जा रहे होते हैं जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। तब बेहतर तो ये होगा कि आप जानकारी इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, चाहे ग्रंथ पढ़ करके, चाहे हमसे सुन करके इस जानकारी को हासिल करते हैं, और उसके बाद आप व्यवहार में उस ज्ञान को, उस जानकारी को लाते हो। फिर वो तप जो होता है आपका, उससे फिर आपकी बुद्धि खुलती है, उससे आपको ज्ञान होता है, और वो ज्ञान से अपने आप ये सारी चीजें हो जाती है। इसे करना नहीं पड़ता। बात समझे? हाँ, एक्टिंग नहीं करनी है। भानु प्रसाद जी, हाँ, प्रताप, अरे वो चलता है, एक ही होता है। हाँ। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ। साक्षी के सदृश माने जैसे विटनेस, साक्षी माने विटनेस। वो दृष्टा जो है वो मात्र नेचुरल है, वो तो विटनेस ही रहेगा ना जी। वो जान चुका है कि ये शरीर जो है ये प्रकृति है, और प्रकृति में बरत रही है, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो वो तो बैठा बैठा विटनेस ही हुआ, खाली देखने वाला। हाँ हाँ, देखने वाला। पढ़ो। तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है, एवं
उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अब कैसे विचलित होगा? एक बार उसको जब मालूम हो चुका है कि मैं तो अलग हूँ और ये प्रकृति अलग है, ऐसा वो व्यक्ति फिर किसी गुणों से वो प्रभावित होता नहीं है, और वो परमात्मा में तो एक ही भाव से स्थित होगा ही होगा, ऑटोमेटिक है। जब वो परमात्मा में स्थित होता है और वो ज्ञान पूर्वक हुआ है, जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है, अपने आप हुआ है, उसने साधना की और साधना के द्वारा उसने अपने आप को पहचान लिया है। अपने आप को जब पहचान लिया है तो फिर ठीक है, उसको पता है मैं तो परमात्मा का अंश हूं, तो वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। और फिर उसके बाद किसी भी प्रकार से, किसी भी सांसारिक घटना या दुर्घटना से वो उस स्थिति से नहीं हटता। कैसे हटेगा? उसको तो ज्ञान हो चुका है, तो जान चुका है मैं तो अलग हूं और ये शरीर अलग है। जो कुछ भी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही वो शरीर में हो रही है, मुझ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो बिल्कुल अलिप्त हूं। याद रहे, बीज अभी भी नहीं टूटा, वो 18वें अध्याय में ही टूटेगा। हाँ 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 हाँ। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अब ध्यान रखना ना, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, तो जब आप प्रकृति से छूट जाते हो तो आपका अपना भाव उत्पन्न होता है, आत्म भाव। अब प्रकृति से छूट गए तो निरंतर माने बिना अंतर के, माने हमेशा हमेशा ही आप फिर आत्म भाव में स्थित हो गए। अब आत्म भाव में स्थित हो गए तो क्या होता है? वो दुख, अच्छा आत्म भाव में स्थित हो गया तो प्रकृति की जितनी झंझटें है वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा और क्या कहे श्लोक के बारे में? सभी समझ जाएंगे कि आप प्रकृति से छूट ही गए तो प्रकृति में जितनी झंझटें है, मान अपमान सुख दुख, वो तो प्रकृति के है, उसको तो वो फील ही नहीं हो रहा है, वो हट चुका है, वो आत्म भाव में आ गया, मामला खत्म। वो जीवन माने समझ लेना चाहिए उस समय में जिस मनुष्य ने ये साधना द्वारा इन स्थितियों को प्राप्त किया होता है, वो व्यक्ति तुरंत ही समझ जाते कि मैं तो छूट गया। और उन स्थितियों के बारे में तो हम आपको क्या बताएं, वो समझाने योग्य नहीं है, अत्यंत शानदार स्थितियां है। माने ये समझिए कि उसको तब पता चलता है, पहले तो मैं मर रहा था रोज, अब मैंने जीना शुरू कर दिया, जबकि उसने जीना बंद कर दिया है। पर उसको ऐसा लगता है कि पहले मैं मर रहा था रोज, हर पल मर रहा था, अब मैं हर पल जी रहा हूं। हाँ, जबकि जीना समाप्त हो गया। हाँ, जहां उसको पता चला उस दृष्टा को कि मैं प्रकृति से अलग हूं, वहां उसका जीवन वास्तव में खत्म हो जाता है। परंतु उस आत्मभाव के कारण से वो आत्मभाव आ जाता है और फिर उसको तो लगता है कि वास्तव में अब मैं जीने लग गया, बिल्कुल टेंशन फ्री। वो प्रकृति अलग हो गई, हम अलग हो गए, वो गाड़ी चलती चली जा रही है, हाँ, और हम वहां उसमें बैठे। अभी तक हमें ये मालूम नहीं ड्राइवर कौन है। हाँ, ये पता नहीं चल रहा अब तक कि वास्तव में इस शरीर को फिर चला कौन रहा है, जबकि मेरा तो कोई इससे संबंध ही नहीं है। तो फिर इस शरीर को चला कौन रहा है, वो हम लोग आगे 18वें अध्याय में जान जाएंगे, ड्राइवर का नाम। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम ये है। सारा तब हो जाएगा ना अपने आप। हाँ, ये अपने आप हो जाने वाला है। हाँ। एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। आरंभों में माने कर्मों में, आरंभ करना माने शुरुआत करना। किस चीज की हम लोग शुरुआत करते हैं? कर्म की।
कामना हमें प्रेरित करती है और फिर हम कर्म की शुरुआत करते, उसको कहते हैं आरंभ। आरंभ करना माने शुरू करना। तो सारे आरंभों में माने सारे कर्मों में कर्तापन से रहित हो चुका है, वो तो होगा ही। उसने तो जान लिया है कि मैं तो करता ही नहीं, वो अहंकार तो टूट चुका है, वो तो जान चुका है कि ये तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो कर्तापन का अभिमान तो खत्म हो गया। हाँ, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत, गुण से अतीत हो चुका है, ऐसा जान लेना चाहिए। हाँ, ये लक्षण बता रहे भगवान। याद रहे, अर्जुन भी कोई गुण अतीत नहीं थे। हाँ, ये सारी बातें भगवान बता रहे उनको, और जो जो अनुभव उन्होंने बताए वो उन योगियों के अनुभव बताए हैं जिन्होंने साधना कर रखी है। अर्जुन ने कोई साधना नहीं की थी। हाँ, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा, अब ऐसा है ना, ये एक तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, प्रकृति से 3 गुण हैं, फिर बाद में इन 3 गुणों से छूटा हुआ व्यक्ति किस प्रकार का होता है ये बताया। अब वो ये बता रहे कि कैसे छूटना, कैसे छूटना फिर इन 3 गुणों से, कौन सी साधना करनी चाहिए। तो वो बता रहे कि जो भी पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचार, व्यभिचार माने मन के बदलाव है ना। जैसे मान लो कि भाई कोई किसी को कामना है और वो उसको किसी ने सलाह दी कि अगर ये कामना करनी है तो तू फलाने का पूजन कर ले, कोई काली माता का पूजन कर ले। फिर वो काली माता के मंदिरों में जाने लगता है, वो नारियल वारियल जो कुछ भी उसका वो जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करता है। 2-3 महीने करता है तो रास्ते में एक थर्ड पार्टी उसको मिल जाती है। वो कहता है क्या 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 बात है, आज सुबह सुबह कहाँ चले? अरे बोले वो काली माता जी के मंदिर में ये कामना है। वाह, तू वहाँ काली माता जी का, तू हनुमान जी को पकड़। क्या बात है? अरे बोले हनुमान जी का अगर तूने पूजन किया होता ना 2 महीने में तो तेरा काम बन जाना था। अच्छा, उसने काली माता को छोड़ देना और हनुमान जी के चक्कर में पड़ना। ऐसा करते 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 ये इसको कहते व्यभिचार। समाज में है ना, मानव प्राणी जो है ना, ये अत्यंत व्यभिचारी प्राणी है ना। अब जैसे मान लो कि तुम्हारी शादी हो गई, अब वो बोले वो पति मुझे अच्छा नहीं लगता, लो बे लग गया तेल। अब वो पति, अब कौन अच्छा लगने वाला है तुम्हें? तुम्हें कोई अच्छा लगना ही नहीं है आखिर तक। तो मम्मी अच्छी नहीं मेरी, मेरा डैडी अच्छा नहीं, मेरा ठिकाना अच्छा नहीं। ओ यार, तूने जो कर्म किए थे वो तुझे मिला, और तेरा डैडी तो है के लिए, हमारा तो डैडी भी नहीं था। तो बोले अच्छा था जी, ये ऐसा डैडी होने के बजाय तो बिना डैडी का ही अच्छा रहता है। हाँ, ये मानव का एक स्वभाव है। अत्यंत व्यभिचारी प्राणी है मानव। इसी वास्ते से फिर शास्त्रों ने नियम बनाए, ऋषि मुनियों ने नियम बनाए कि एक व्यवस्थित शादी, जैसे शादी करते या फिर एक गुरु दीक्षा पाते हैं, वो दीक्षा का एक दीक्षांत समारोह किया जाता है, जहाँ लोगों को बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से दीक्षा प्राप्त की, माने आज से ये गुरु चेले हैं। या फिर एक लड़की और एक लड़के को खड़ा कर दिया जाता है और चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि भाई इन दोनों ने आज शादी कर ली, ये दोनों जीवन भर अब संकल्प ले रखा है इन्होंने अग्नि के समक्ष कि हम एक साथ रहेंगे, ताकि ये भागे नहीं। कम से कम शर्म के मारे, उनको एक दूसरे से कभी जिंदगी में प्रेम नहीं होता, वो तो बात दूसरी है। वो तो हजारों में कोई एक होते हैं। हाँ, उनको पड़ोसी अच्छा लगता है कि वो अच्छा है, या जैसा अपना विवेक परेशान है जब से शादी, अरे बोले नहीं वो अच्छी थी, नहीं वो अच्छी थी है। वो फेसबुक पे शक्लें देखता है। तो ये होता है व्यभिचार, और ये व्यभिचार मनुष्य को अधोगति को ले जाता है ना, बिल्कुल निचली गति, नरकों को। दुनिया में, संसार में ना
इस ब्रह्मांड में 7 नरक और 6 स्वर्ग ऐसे कहे गए। तो ये जो व्यभिचार है ये लगभग 7वें नरक को ही ले जाता है, लास्ट, कि जहां से वापस आने की कोई चांस नहीं। फिर भूत प्रेत के साथ इश्क लड़ाला। और क्या 7वें नरक में करना क्या है? तो ये व्यभिचार कहलाता है। इसी वास्ते से फिर ऋषि मुनियों ने नियम बनाया मानव समाज में, और वो उन्होंने कोई विधियाँ दी है, इस विधि से ये कर्म कर लो जी, इस विधि से ये कर लो। उसका मुख्य कारण मनुष्य के मन बुद्धि पर बंधन डालना, कि तुमने पूरे समाज के सामने अग्नि के समक्ष बैठ करके और अग्नि को साक्षी रख करके संकल्प लिया था कि हम जीवन भर एक साथ रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी। अब इसको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो क्या बोलेगा, वो देखने वाले थे, है ना। हाँ, न तो वो पति तो साला फूटी आंख ली सुहाता है। वो पहले बड़ा अच्छा लगता था, हाँ जी, हाँ, बाद में नहीं अच्छा लगता। तो उसका मुख्य कारण ये व्यभिचार, मन के बदलाव। मन बार बार बदलता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। वो कहता है अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें व्यभिचार ना हो, प्रोस्टिट्यूशन, भक्ति विदाउट प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, भक्ति ऐसी हो कि एक बार पकड़ लिया वही, फिर लाख दुनिया लाख मन बुद्धि के खेल हो, पर वो जिसको हमने एक बार मान लिया वो मान लिया। वो उस भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं उस ब्रह्म को पूजकर फिर इस गुणों से पार हुआ जा सकता है। माने जो स्थिति है हमने जो बताई विवेक ख्याति, कि जहां आपको पता चल जाता है कि हम इस प्रकृति से अलग है, जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मैं अलिप्त हूं। ऐसे स्थिति में अगर आना है तो आपको अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा आप इसमें आ सकते हो। भगवान एक साधना बता रहे, एक स्थिति बता रहे, एक मार्ग बता रहे कि किस प्रकार से आप इन गुणों से छूट सकते हो और परम आनंद को प्राप्त हो सकते हो। हाँ, इन तीनों गुणों को बलि भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। हाँ, फिर वो जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, ऐसा फिर वो योगी फिर इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके, पार करके इन तीनों को वो ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है, माने मुक्ति के योग्य बन जाता है। हाँ, क्योंकि हे अर्जुन, क्योंकि इस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत क्यों का ऐसा होता है ये बता रहे। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों उस अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा उस ब्रह्म को पूजकर ही, दूसरे किसी को पूजना नहीं, उस ब्रह्म को पूज के, माने उस भगवान को पूज करके आप उस गुणों का को पार कर जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है ये बता रहे, क्योंकि हाँ आगे, हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का माने न मरने वाली स्थिति, अमृत न मरने वाली स्थिति, अविनाशी ब्रह्म माने जिसका नाश नहीं होता ऐसा ब्रह्म, और अमृत का माने जहां मरने वाली स्थिति नहीं है, तथा नित्य धर्म का जो धर्म हमेशा रहने वाला है। हाँ, और अखंड एक रस, हाँ, अखंड एक रस जिसमें जो खंडित नहीं होता। हाँ, आनंद का आश्रय मैं हूँ। हाँ, अखंड आनंद का आश्रय मैं हूँ। अखंड आनंद माने जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी खंडित नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं है, उसका जो मुख्य हेतु वो मैं हूँ। हाँ, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।